नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ महागौरी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ गौरी का स्वरूप। महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र पाठ का करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्यामवर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। उनकी कहानी के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय है राक्षसों को मारने के बाद माँ कालरात्रि के रूप में पार्वती को काली त्वचा के साथ छोड़ दिया गया था। महादेव यानी उनके पति ने उन्हें काली नाम दिया। माता पार्वती ने घोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए, जिन्होंने उन्हें हिमालय में पवित्र मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। माता पार्वती ने अपने उचित रंग को फिर से पा लिया और फिर महागौरी के रूप में जानी जाने लगी, जिसका अर्थ है बहुत ही अधिक गौरी। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृष यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें।
वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। महागौरी का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी की पूजा का महत्व। माँ महागौरी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती हैं। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सच्चे हृदय से माँ महागौरी की उपासना करता है, देवी उसके सभी पापों को नष्ट करके उसे निर्मल बना देती हैं। माँ की उपासना से जातक को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होती हैं। शीघ्र ही मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में आसानी होती है। शत्रुओं का नाश होता है। महागौरी की उपासना से जातक को राहु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कथा सुनाने जा रही हूँ।